दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस का जो एनुअल सिलेबस है सेशन 2025 और 26 के लिए वो देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, ज़रूर वीडियो का एंड तक देखिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि मिड टर्म एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है और आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम उसका क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूनिट वाइज वेटेज। आपको ये पता है कि आपका 80 नंबर का साइंस का एग्ज़ाम होगा जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें किस यूनिट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यूनिट 1 है आपकी दोस्तों मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, तो इसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यूनिट 2 है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें से 22 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट 3 है दोस्तों मोशन फोर्स एंड वर्क, इसमें 27 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यूनिट 4 है फूड और फूड प्रोडक्शन, इसमें से 6 नंबर का आएगा। तो टोटल 80 नंबर आपके बनते हैं। बाकी 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल होती है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उन सब के मार्क्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम का क्या सिलेबस होने वाला है। तो यूनिट 1 जो है दोस्तों हमारी मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, उसमें हमारा चैप्टर 1 आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो पहला चैप्टर है आपकी बुक का, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। इसके नीचे प्रैक्टिकल भी आपको लिखा है, तो इस चैप्टर से आपको कौन सा प्रैक्टिकल करवाया जाएगा वो यहाँ लिखा हुआ है। फिर यूनिट चैप्टर 2 है दोस्तों इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, ये भी आपके मिड टर्म में आएगा, इसके भी प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है यूनिट 2 हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें चैप्टर 5 आएगा दोस्तों द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल होता है, तो ये वाला चैप्टर आएगा। फिर आएगा चैप्टर नंबर 6 जो कि है टिश्यूज़, और उसके प्रैक्टिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट 3 हमारा मोशन फोर्स एंड वर्क, तो इसमें चैप्टर नंबर 7 मोशन और चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है ये आपको दोस्तों मिड टर्म एग्जाम में चैप्टर्स आने वाले हैं। एक और चैप्टर आपका आएगा यूनिट 4 में से, फूड प्रोडक्शन जो है यूनिट 4, उसका चैप्टर नंबर 12 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने चैप्टर बताए, टोटल 7 चैप्टर जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। इसे आपको 6 सितंबर तक कंप्लीट करना है दोस्तों। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है कि आपको कितना जो है सिलेबस अभी तक याद हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको जैसे ऊपर बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो बॉक्स में क्या लिखा है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आप चैप्टर के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगला टॉपिक लिखा था हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ क्या होता है, ठीक है, डिजीज़ कैसे होते हैं, बीमारियाँ कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ये जितना आपको मैंने बताया दोस्तों ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस था। मिड टर्म के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 3 में आपको यूनिट 3 जो आपके मोशन फोर्स एंड वर्क, उसमें चैप्टर नंबर 9 है ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल्स यहाँ लिखे हैं। फिर है यूनिट 1 जो दोस्तों उसमें चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 का दोस्तों चैप्टर नंबर 10 है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 11 है साउंड, तो ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है दोस्तों। तो ये जितने आपको चैप्टर्स मैंने लास्ट में बताए, चैप्टर 10, 11, चैप्टर 3, 4 और यहाँ पे चैप्टर नंबर 9, ये जो 5 चैप्टर्स हैं दोस्तों ये आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ने। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आपके 12 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर आपको मिड टर्म तक पढ़ने यानी सितंबर तक, और बाकी जो 5 चैप्टर वो आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ने। तो ये आपका दोस्तों पूरा सिलेबस था। तो ये कंप्लीट जो सिलेबस है 12 के 12 चैप्टर्स, ये आपको 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट करना है। फिर आपको दोस्तों इसका रिवीजन करना है। ठीक है, फिर पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसमें पूरा सिलेबस आता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में, तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस समझ आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन थोड़ा सा बता रखा है किस तरह से होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज वाले क्वेश्चन 50% होंगे, कंसेप्ट अप्लाई करने वाले 30% होंगे, फॉर्मूला लगा के एनालाइज करके क्रिएट करके क्वेश्चंस 20% के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे जो MCQ होते हैं, असर्शन रीजन वाले हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर वाले होंगे, लॉन्ग आंसर वाले होंगे दोस्तों, सोर्स बेस्ड या केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 33% जो क्वेश्चन है उनमें इंटरनल चॉइस होगी, यानी हर तीसरे में से एक क्वेश्चन में जो है आपको कोई ना कोई चॉइस दी होगी, या तो आप A पार्ट करिए या B पार्ट करिए, ऐसा। ठीक है दोस्तों,
अगली चीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है, 80 नंबर का तो आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें से आपके जितने नंबर आते हैं वो आपके 80 में 80 लग जाएंगे, ठीक है। 80 के 80 जितने भी नंबर आते हैं दोस्तों वो आपके डायरेक्ट रिजल्ट में लग जाएंगे। बाकी जो 20 नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, तो उसमें पीरियोडिक असेसमेंट होगा 5+5, यानी 2 बार आपके टेस्ट होंगे, तो 5 और 5 नंबर उसके हिसाब से लगेंगे। जैसे मिड टर्म एग्जाम के भी दोस्तों नंबर लग जाते हैं 5 में से, तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है 5 नंबर दोस्तों आपको प्रैक्टिकल वर्क का, और 5 नंबर होता है पोर्टफोलियो बनाने का, आपको टीचर बोलेंगे तो वो आपको करना होगा। तो ये दोस्तों आपके 20 नंबर होंगे इंटरनल असेसमेंट के, 80 नंबर आपके पेपर के होंगे, और टोटल आपके बनते हैं 100 नंबर। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था साइंस का क्लास 9th का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपकी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो आप इस फ्री टाइम में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक काम आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जल्दी दोस्तों सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के मैं वीडियोस लाने वाला हूं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि उनको भी सिलेबस पता चल जाए। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।